Hello dear students, I welcome you again on my YouTube channel with the solution of the chapter Deep Water from the book Flamingo. And we have 5 important questions in this chapter. So let us discuss these one by one. The first question is, what is the misadventure that William Douglas speaks about? कौन सी दुर्घटना की बात विलियम डगलस करते हैं? विलियम ओ डगलस talks about 2 misadventures. इसमें 2 दुर्घटनाओं की बात वे करते हैं. फर्स्ट व्हेन ही वाज 3 or 4 years old. पहली दुर्घटना जब वे 3 और 4 साल के थे. व्हेन हिज फादर टुक हिम टू कैलिफोर्निया बीच, जब उनके पिता कैलिफोर्निया बीच पर ले गए थे, समुद्री तट पर. एंड द टाइड्स नॉक्ड हिम डाउन, और लहरों ने उन्हें गिरा दिया था. एंड ड्रोन्ड हिम, और डुबा दिया था. एंड ही फेल्ट हिज ब्रीथ हैड गॉन, उन्हें लगा था कि जैसे उनकी सांसें चली गई हैं. इट क्रिएटेड फियर ऑफ वाटर इन हिज माइंड, इसने इनके दिमाग में पानी के प्रति डर बैठा दिया. द सेकेंड व्हेन ही वॉज लर्निंग हाउ टू स्विम इन द स्विमिंग पूल, दूसरी घटना तब हुई जब वे स्विमिंग पूल में सीखने जाते थे. ठीक है, स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ वाटर विंग्स, और वाटर विंग्स की मदद से सीखते थे. बट वन डे एन 18-year-old Big Bruiser picked him up and tossed him into the 9 feet deep end of the YMCA swimming pool. और एक दिन दुर्घटना उनके साथ क्या हुई कि 18 साल के एक लड़के ने उन्हें उठाकर पानी में फेंक दिया YMCA स्विमिंग पूल में, जो कि 9 फीट गहरा था. ऐसे तो इसकी गहराई 3 फीट थी और ग्रेजुअल गहराई 9 फीट तक गई हुई थी. लेकिन चूंकि ये तैरना नहीं जानते थे, सो ही हिट द वाटर सरफेस इन ए सिटिंग पोजिशन. जब उन्हें पानी में फेंक दिया गया तो बैठने वाली स्थिति में वो नीचे गए. ही स्वैलोड वाटर, उन्होंने बहुत सारा पानी निगल लिया. एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और नीचे चले गए. ही वॉज नियरली टू डाई इन दिस मिस एडवेंचर, और इस दुर्घटना में वे मरते मरते बचे. Second question is, describe his series of emotions and experience when he was thrown into the pool. उन घटनाओं और उन भावनाओं के सीरीज को बताइए जब उन्हें पानी में फेंक दिया गया तो कैसा महसूस कर रहे थे, क्या प्लानिंग कर रहे थे. When Douglas was tossed by a big bruiser into the pool, he actually didn't know swimming. जब उन्हें उठाकर पानी में फेंक दिया गया उस पहलवान जैसे लड़के के द्वारा, तो वे नहीं जानते थे कि तैरना कैसे, क्योंकि तैरना आता नहीं था. विदाउट वाटर विंग्स, उन्हें वाटर विंग्स की मदद से ही तैरना आता था. सो ही वॉज फ्राइटेंड, वो डरे हुए तो थे बट नॉट आउट ऑफ हिज विट्स, लेकिन अपना दिमाग शांत रखा उन्होंने, और उन्हें पता था कि उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए. वाइल सिंकिंग डाउन ही मेड अ प्लान, जब वे डूब रहे थे तो उन्होंने एक प्लान बनाया. ही वुड मेक अ बिग जंप व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, और जब वो सबसे नीचे जाएंगे तो जाकर बॉटम को हिट करेंगे, यानी पानी के सबसे निचले सतह को, यानी ज़मीन को हिट करेंगे. ही वुड कम टू द सर्फेस, और ऊपर आ जाएंगे. लाइक अ कॉर्क, एक कॉर्क की तरह. लाई फ्लैट, सीधे पड़े रहेंगे. ऑन इट, पानी के सबसे ऊपर के सतह पर. एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और किनारे पर पहुंच जाएंगे किसी तरह से पैडलिंग करते हुए, पैरों को मारते हुए. बट ही केम अप स्लोली, लेकिन वे ऊपर जब आए पानी के ऊपर तो धीरे धीरे आए. ही ओपेंड हिज आईज एंड सॉ येलोइश वाटर, जब उन्होंने आंखें खोली तो केवल पीला पीला पानी दिखाई दिया. He was deeply frightened, बहुत डरे हुए थे. His legs seemed paralyzed, उनके पैर ऐसे लग रहे थे मानो कि लकवा मार गया हो. A great force was pulling him down, और ऐसा लग रहा था कि एक बहुत अनजान शक्ति उन्हें अंदर की ओर खींच रही है. An unknown power overpowered him, एक अनजानी शक्ति उनके ऊपर हावी थी. He tried to shout in the water, पानी में उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, but only the water heard him, केवल पानी ने उन्हें सुना. After feeling the bottom under his feet, जब उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैरों के नीचे ज़मीन आ गई है, सतह आ गई है. He jumped with all his strength, but it made no difference. जब उन्होंने जोर लगाकर धक्का मारा तो कोई डिफरेंस उन्हें नहीं समझ में आया, यानी कि ऊपर आए ही नहीं. His lungs ached, उनके फेफड़े दर्द कर रहे थे. And heart throbbed, और हृदय धड़क रहा था. Stark terror took him in its grip, एक अनजाना भयावह डर उन्हें जकड़ चुका था. His legs and arms could not move, उनके पैर, हाथ, ये सब कुछ भी हिल नहीं रहे थे. He again tried for the third time, तीसरी बार उन्होंने कोशिश की. He tried to breathe air but swallowed water, उन्होंने सांस लेने की कोशिश की लेकिन वे पानी पी गए. He felt drowsy, वे बेहोशी जैसा महसूस करने लगे.
एंड ऑल हिज एफर्ट्स सीज्ड, और उनके सारे प्रयास खत्म हो गए. ही वॉज क्रॉस टू ऑब्लिवियन, अब उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था. द कर्टन ऑफ हिज लाइफ सीम्ड फॉलिंग, उन्हें लगा कि अब उनके जीवन का पर्दा गिर रहा है. एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस, और अंततः वे बेहोश हो गए. थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, इस अनुभव ने उन्हें कैसे प्रभावित किया. वाई डिड ही डिसाइड टू लर्न स्विमिंग, उन्होंने अंततः क्यों तय किया कि उन्हें अब स्विमिंग सीखना ही है. द मिसएडवेंचर इन द स्विमिंग पूल लेफ्ट अ लास्टिंग फियर इन हिज माइंड एंड हार्ट, और हार्ट एंड माइंड, उनके हृदय और उनके मन में स्विमिंग पूल में जो डूबे थे वो एक ऐसा डर बैठा गया कि उससे वो उबर नहीं पा रहे थे. ही वॉज डीपली शॉक्ड, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे. बाय द होल एक्सपीरियंस, इन सारे अनुभवों से. अ हाउंटिंग फियर ऑफ वाटर टू कंट्रोल ऑफ हिज फिजिकल स्ट्रेंथ, और उनके शारीरिक शक्ति एंड इमोशनल बैलेंस और भावनात्मक संतुलन जो है वो सब बिगड़ गया था. फॉर मेनी ईयर्स, ऐसा कई सालों तक रहा. ही कुडंट बियर बीइंग सराउंडेड बाय वाटर, वे पानी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उन्हें हमेशा डर लगता था. ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ एंजॉइंग वाटर एक्टिविटीज़ लाइक कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, फिशिंग एट्सेट्रा. ये जितने प्रकार के खेल थे उनके जीवन से सब आउट हो चुके थे. फाइनली ही डिसाइडेड टू रिगेन हिज लॉस्ट कॉन्फिडेंस टू एंजॉय हिज ऑल सच गेम्स. अंततः उन्होंने फिर से डिसाइड किया कि वे फिर से रिगेन करेंगे अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को और इन गेम्स को एंजॉय करेंगे, विच हैड बीन आउट ऑफ हिज लाइफ, जो उनके जीवन से निकल चुके थे. सो ही डिसाइडेड टू ओवरकम दिस फियर एनी हाउ, वो किसी भी प्रकार से इससे निकलना चाहते थे, बाहर जीतना चाहते थे इस डर को, विद द हेल्प ऑफ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, और एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर यानी ट्रेनर की मदद से ऐसा संभव था. हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, डगलस को कैसे अंततः इंस्ट्रक्टर ने एक तैराक बनाया. When he decided to overcome the fear of water, he hired an instructor who began to train him 5 days a week. जब उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें पानी के डर को जीतना है तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया, और उस इंस्ट्रक्टर ने इन्हें सप्ताह में 5 दिन सिखाना शुरू किया. द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ हिम पीस बाय पीस, एक एक एक्सरसाइज को अलग अलग करके उसने सिखाया. फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रोप अटैच टू हिज बेल्ट, कमर में एक बेल्ट बांध दी, एक पुली से अटैच कर दिया और रस्सी की मदद से 3 महीनों तक सिखाता रहा. ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, आगे पीछे पुल का जितनी लंबाई चौड़ाई होती है उतना तैरना सिखाया. टेयर सीज द ऑथर एवरी टाइम, लेकिन हर बार डर उनके अंदर समा जाता था, जकड़ लेता था. द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल. इंस्ट्रक्टर ने बताया कैसे पानी के बाहर अपने चेहरे को निकालना है, सांसें छोड़ना है, सांसें लेना है. Then Douglas had a kick with his legs for many weeks till these relaxed, और पैरों का एक्सरसाइज सिखाया किस प्रकार पैरों की मदद से उन्हें तैरना है. After 7 months, लगभग 7 महीनों के बाद, the instructor finished his training, इंस्ट्रक्टर ने अपनी ट्रेनिंग फिनिश की, and told him to swim the length of the pool, और कहा कि अब आप इस स्विमिंग पूल की लंबाई चौड़ाई को तैर सकते हैं. नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ डिड डगलस फाइनली कंकर्ड हिज फियर, डगलस ने अंततः कैसे जीता अपने डर को. When the instructor was finished from his side, अपने तरफ से जब इंस्ट्रक्टर ने कह दिया कि मैंने सिखा दिया, by giving his proper training, जितनी भी ट्रेनिंग थी उसने करवा दी, Douglas wasn't confident about his swimming or that he had overcome the fear, और अभी भी उनको इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं था कि वे तैर सकते हैं और अपना डर अभी तक जीत नहीं पाए थे. Whenever he went for swimming, the old terror seized him, जब कभी वे तैरने जाते थे पुराना डर उन्हें जकड़ लेता था. So now he was determined to completely get rid of it, उन्होंने डिटरमाइन कर लिया कि अब किसी भी प्रकार से इससे उबरना है. He tried to swim alone in the pool, वे अकेले स्विमिंग पूल में तैरे. He went to Lake Wentworth to dive, लेक वेंटवर्थ गए, वहाँ पर उन्होंने डुबकी लगाई. There he tried every possible stroke he had learned, जो कुछ भी उन्होंने सीखा था उन्होंने सारा प्रयास करके सीखा, तैराकी की. He fought back the tiny vestiges of terror that gripped him in middle of the lake, और वो उन सारे छोटे छोटे डर को उन्होंने दूर भगाया जो उन्हें जकड़ लेती थी. Finally in his diving expedition for 2 miles in the warm lake, जब वे वार्म लेक में 2 मील की लंबी
तैराकी कर रहे थे, एंड व्हेन ही रीच्ड इन द मिडल ऑफ द लेक, और जब वे बीच में पहुंचे लेक में, द टेरर एंड पैनिक शोड इट्स फेस अगेन, तब डर ने अपना चेहरा फिर से दिखाया. व्हेन ही पुट हिज फेस अंडर द वाटर, जब उन्होंने पानी के अंदर अपना चेहरा डाला. बट ही किक्ड द टेरर, तब उन्होंने लात मारी डर को, एंड मूव्ड ऑन, आगे बढ़ते चले गए. एंड ही रियलाइज्ड, और उन्होंने महसूस किया दैट ही हैड ट्रूली कंकर्ड हिज ओल्ड टेरर, और उन्होंने मान लिया कि अब वो सचमुच इस डर को जीत चुके हैं. सो दिस वे वी हैव 5 important questions in this chapter. So revise it again and again. So thank you so much for watching the video and keep learning. Have a good day.